है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहांगीर हुसैन और जैसा कि आप सबको पता है कि बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद पर हम कुर्बानी क्यों देते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे और सऊदी में जो शैतान को पत्थर मारे जाते हैं वो क्यों मारे जाते हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को इत्मीनान से आखिर तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारे नबियों में एक नाम शामिल था जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। वो अल्लाह के बड़े ही नेक पैगंबर थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबियों का बाप भी कहा जाता था क्योंकि इनकी नस्ल से काफ़ी नबी इस दुनिया में आए थे। यहाँ तक कि हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से थे। एक दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्हें एक ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने आपसे फरमाया कि ए इब्राहीम, तुम्हारे करीब जो भी सबसे प्यारी और महबूब चीज हो उसे आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब देखते थे वो सच होते थे और वो अल्लाह का हुक्म होते थे। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और उन्होंने अपने ऊँटों के जत्थे में से कई ऊँट कुर्बान कर दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लगा कि उन्होंने अल्लाह का हुक्म पूरा कर दिया, लेकिन जब वो रात को सोए तो फिर उन्होंने वही ख्वाब देखा और अगले दिन उन्होंने वापस करीब 200 ऊँटों की कुर्बानी दी। अगले दिन रात को जब वो सोए तो उन्हें वापस वही ख्वाब आया और आप परेशान हो गए कि आखिर अल्लाह किस चीज के लिए हुक्म दे रहे हैं, वह समझ नहीं पा रहे थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उनके लिए सबसे अजीज और प्यारी चीज तो उनका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का इसी तरह से खास तौर पर नबियों का इम्तिहान लेते थे। वह अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या उनकी चीज़ों से, ये अल्लाह देखना चाहते थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 80 साल के बाद बड़ी ही दुआओं के बाद एक बेटा हुआ था, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। अगली सुबह उठकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करने के लिए कहा और बोला, मैं आज एक दावत में जा रहा हूँ और इन्हें लेकर अपने साथ निकलूंगा। और आप इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह का कोई हुक्म आए और शैतान बीच में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तभी शैतान आता है और सबसे पहले ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाता है और उन्हें बताता है कि इब्राहीम इस्माइल को कोई दावत में लेके नहीं गए, वह उन्हें कुर्बानी के लिए लेके गए हैं। तभी ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जरूर इसमें अल्लाह का ही कोई हुक्म होगा। अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटे भी देते तो मैं उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। ये सुनकर शैतान परेशान हो गया और वहाँ से चला गया। फिर शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाता है और इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी यही बातें बोलता है कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें किसी दावत में नहीं लेके जा रहे हैं, वो तुम्हारा कत्ल करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह की राह में मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार। उसके बाद वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी बोलता है कि तू ये क्या कर रहा है, तुझे 80 साल के अंदर अल्लाह ने एक बेटा दिया है और तू उसका भी कत्ल करने जा रहा है। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को बड़े बड़े पत्थर मारे और पत्थर मार के उसको वहाँ से भगा दिया। इसीलिए आज भी सऊदी अरब के अंदर हज के टाइम शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। ये सिलसिला आज भी जारी है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हंसी हंसी उनको सारी रजामंदी दी। अब आपने इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर पर लेटा दिया और हाथ में एक छुरी ले ली। तभी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो, नहीं तो आप ये नहीं देख पाओगे। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाना शुरू किया और अल्लाह का नाम लिया, तभी वहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुँच जाते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक बकरा रख देते हैं। जैसे ही छुरी चलाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से पट्टी उतारते हैं तो उनकी नजर जाती है कि वहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं जबकि कोई बकरा वहाँ पे जिबा हुआ रखा है।
जिब्राहील अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ए इब्राहिम, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी को कबूल किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं। इसीलिए हर साल मुसलमान हज के महीने में कुर्बानी करते हैं और हर हलाल जानवर जिसकी कुर्बानी दी जाती है उसके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसका पहला हिस्सा गरीबों के लिए होता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए होता है और तीसरा हिस्सा अपने लिए रखा जाता है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को एक इबरत का निशान बना दिया जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और बकरा ईद का ये त्यौहार दुनिया भर के हर घर में गोश्त पहुंचाने के लिए एक मौका होता है, जिससे हर गरीब इंसान को गोश्त खाने का मौका मिले। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और कोई गलती होगी तो अल्लाह माफ़ करे। बस इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए और ऐसी हदीस की और इस्लामिक वीडियो के लिए मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सुरक्षित रहिए, इल्म की जानकारी लेते रहिए।